अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडी-कैट के लिए कितने साल रिपीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर आपका एमडी-कैट या एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है एक फूल, इसमें आप देखेंगे कि लोग कितना टाइम वेस्ट करता है फजूल में। और मैंने इससे पूछा भी है कि आपने क्यों इस तरह किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारे बातें थी, तो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप एक इस फूल को देखिए। इस फूल में आपको नज़र आता है कि 2024 वाले स्टूडेंट्स, यकीनन अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में फ्रेश स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, तो तकरीबन फ्रेश स्टूडेंट्स और 2023 वाले स्टूडेंट तकरीबन बराबर हैं। मतलब ये कि एक साल ज़ाया करने वाले स्टूडेंट्स और फ्रेश स्टूडेंट्स आलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक साल ज़ाया करना स्टूडेंट्स के लिए इतनी कोई मामूल बन चुका है सब स्टूडेंट्स के लिए कि एक साल ज़ाया करना कोई बात नहीं। दूसरी नंबर पे अगर आप आ जाए तो 2022 की, 2021 की और 2020 की भी स्टूडेंट्स है कुछ ना कुछ। 2020 की भी कुछ ना कुछ है जो कि अभी एमबीबीएस के लिए अभी भी एमडी-कैट दे रही हैं। और मैंने उनसे पूछ लिया अभी तो 3-3, 4-4 साल स्टूडेंट्स ज़ाया भी कर चुके हैं, उन्होंने कोई एडमिशन भी नहीं लिया। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के हैं जिन्होंने कोई एडमिशन भी नहीं लिया और साल भी टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और घर बैठ के या किसी हॉस्टल में बैठ के वो एमडी-कैट के लिए तैयारी कर रही हैं। तो अगर 4 साल आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, 4 साल 5 साल आप एपीएससी की भी साल दो होते हैं, उसके अलावा फिर 4 साल और आप मिला के वही एपीएससी की बुक पढ़ते हैं, घर में बैठ के बाहर नहीं निकलते या किसी हॉस्टल के कोने में बैठ के आप तैयारी करते हैं, तो आप ये बाकी दुनिया कब देखेंगे। बाकी दुनिया में बहुत कुछ है, तो आपको ये बाकी दुनिया भी नज़र आनी चाहिए। और घर में बैठ के या हॉस्टल में बैठ के आपकी सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते। यही चीज़ जो कि आप पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, क्योंकि इसमें 2 साल एफएससी भी है और 4 साल आपकी ये हो गई, तो 6 साल में कोई बहुत बड़ी अच्छी डिग्री आप कर सकती हैं। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे अच्छे डिग्रियाँ हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम भी ख़राब करते हैं, आप अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी तबाह करते हैं और अपनी सारी सलाहियतों को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपका फिर भी नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आपको, अगर आपका पहली बार एडमिशन नहीं हुआ और आप नज़दीक करीब आ चुके हैं मेरिट लिस्ट के, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो खैर अगर आप एक साल ज़ाया करें तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा साल बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। किसी अच्छी चीज़ में जो आपको पसंद है, सेकंड प्रायोरिटी पे कोई चीज़ रख के और उसमें एडमिशन ले लें। एडमिशन जब आप लेंगे तो आप एमडी-कैट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना जो है बिज़ी नहीं होता कि आप एक साल पूरा उधर लगाए और आपको कोई टाइम न मिले कि आप एमडी-कैट या एचएससी या यूसेट या नम्स के लिए तैयारी करें। तो आप उसके लिए भी साथ साथ तैयारी कर सकते हो। 2-2, 3-3 घंटे अगर आप एमडी-कैट को देते हैं तो ठीक है, बाकी किसी और चीज़ को में आप एडमिशन ले लें और उधर अच्छी तरह अपने परफॉर्मेंस को रख लें। सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लोग 3-3, 4-4 साल ज़ाया करें। और अगर आप देखते हैं तो एक साल ज़ाया करना तो बहुत छोटी सी बात है स्टूडेंट के लिए, लेकिन 2-2, 3-3 साल भी ज़ाया करते हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मतलब 4 साल में आप बीएसएन भी कर सकते हैं, अच्छी डिग्री है। इसके बाद 4 साल में आप बीएस फिज़िक्स, बीएस केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी फील्ड है। अगर आप बीएस फिज़िक्स करते हैं, बीएस केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद फिर आप एसएस बनना चाहते हैं या 17 स्केल में जाना चाहते हैं, 16-17 में, तो आपका बहुत आसानी से वहाँ पर अगर आपने अच्छी तरह किया है वो चीज़ जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें आपने बैचलर किया है, बीएस किया है, तो वो अगर आप उसमें एसएस बनना चाहते हैं या 17 स्केल में जाना चाहते हैं तो उसके 100% एमसीक्यूज़ उसी सब्जेक्ट के होते हैं। मतलब टेस्ट में 100% पहले इस तरह हुआ करता था कि अगर आप फिज़िक्स आपने किया है तो 70% एमसीक्यूज़ जो होती हैं, 70% एमसीक्यूज़ जो होते थे वो बैचलर के लिए फिज़िक्स के होते थे, बाकी मैक्स होते थे। लेकिन अब जो है 100% फिज़िक्स होता है, 100% केमिस्ट्री होती है। तो मतलब आपका अपना फील्ड है, अगर उसमें आपने अच्छा किया है तो इधर आपको आसानी से जॉब भी मिलता है, आसानी से आपको आप 17 स्केल पे लग सकते हैं और फिर कुछ साल बाद 18-19 इस तरह बन सकते हैं। तो अपनी फील्ड में आप कहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आपके सिर्फ एमबीबीएस के लिए 4-5 साल ज़ाया करें और इस आपका ये लॉजिक जो है बिल्कुल गलत है और यहाँ पर बिल्कुल टेक नहीं होना चाहिए। सो अपनी जूनियर्स को भी समझाए, हर किसी को समझाए, एफएससी में आते ही सबको समझाए कि अगर आपने एमबीबीएस अपनी प्रायोरिटी में रखें, लेकिन आपका प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए। मतलब अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो आप वहाँ पर न रहिए कि बस बार बार रिपीट करते जाए, बल्कि आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह डिसाइड करें कोई ऐसी चीज़ जो आप इसमें सेकेंडली इंटरेस्टेड है, सेकेंडरीली आप उसमें इंटरेस्टेड है, वो आप करें और इस चीज़ को छोड़ दें फिर, या अगर नहीं छोड़ रहे
और आपने लाजमी MBBS ही करना है तो फिर आप ये टेस्ट भी साथ साथ दे सकते हैं, MD-CAT, HSC, USAT, NUMS, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी USAT के बारे में मैं, जो कि अभी 10 नवंबर को ये टेस्ट आने वाला है 2024 में, तो उसकी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की भी है, पाकिस्तान में भी है। तो HSC के थ्रू वो एडमिशन दे रही हैं, जिसमें CSC के 25 MBBS सीट स्कॉलरशिप पे चाइना में भी है, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आज रात को मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ USAT के बारे में। और जो CSC के स्कॉलरशिप्स होते हैं वो USAT के थ्रू होते हैं, और वो टेस्ट में आपने कम से कम 70 to 75 मार्क्स आपने लेने हैं 100 में से, तो आपका चांस बन सकता है उधर। सो हम उस पर भी बात करेंगे, उसकी सीट्स पे बात करेंगे कि चाइना में जो स्कॉलरशिप्स हैं उन पर बात करेंगे। और हंगेरियन स्कॉलरशिप जो है वो भी USAT के थ्रू होते हैं, जिसमें 21 कंट्रीज़ है वहाँ के, इसमें डिफरेंट फील्ड है और डिफरेंट चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप्स पे है, फुली फंडेड है। तो USAT दे के आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ ले जा सकते हैं। फिर उस पर हम डिटेल इंशाल्लाह रात को वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसमें करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला था कि आप लोग बाकी दुनिया को भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ में न टके। अगर आपका नहीं हो रहा है तो बस नहीं हो रहा, छोड़ ले, या अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो खैर कर ले, लेकिन ये तो नहीं करना कि कहीं पर भी आप एडमिशन नहीं लेते, घर में या हॉस्टल में रह के MD-CAT के पीछे लग जाते हैं। तो यही बुक्स आपको दूर करते हैं और फिर आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ तबाह हो जाती है इसकी वजह से। सो आप लोग ये न करें हमेशा के लिए। अगर आपका पहली बार नहीं होता तो अपने जूनियर्स को भी समझाए, हर किसी को समझाए, ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह न करे कि अगर आपका नहीं होता तो फिर आप बार बार रिपीट करते जाए। अगर आपका नहीं होता तो आप एडमिशन कहीं ले लें, और साथ साथ एडमिशन के बाद के साथ साथ आप MD-CAT, HSC, NUMS, UCAT, NUMS, UCAT और जितने सारे टेस्ट हैं MBBS के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, BDS के लिए, तो आप दे सकते हैं। फॉरेन स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं और जा सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि आप लोग का टाइम ज़ाया हो और आप लोग किसी और चीज़ की तरफ भी जा सके, न कि सिर्फ आप यहाँ पर MD-CAT के लिए तैयारी करते रहे हो 3-4 साल ज़ाया करे। थैंक यू सो मच।